बच्चों, जैसा आप लोगों ने कहा था कि सर फिजियोलॉजी चालू करिए, तो हम फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दिए। आज फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग ह्यूमन का पढ़ेंगे। हालांकि रिप्रोडक्शन में जो प्लांट वाला आएगा तो फ्लावरिंग प्लांट में देखा जाएगा। फिलहाल हमको ह्यूमन के बारे में डिस्कस करना है, तो आज हम लोग चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और थोड़ा छोटी छोटी बातें जान लिया जाए। जैसे जो ह्यूमन है यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब एक, आप लोग हिंदी में जानते रहो, एक लिंगी। यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया कि जैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन आर सेपरेट। मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव आर्गन मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। जैसे हम मानव हैं तो हमको अपना बच्चा उत्पन्न करना होगा तो किसी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। वह मैं भी एक लिंगी हूँगा, वो भी यूनिसेक्सुअल। एक वर्ड आता है इसमें, थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हमेशा बनाता है कि मोनोसियस। मोनोसियस, देखो मोनोसियस का मतलब ये होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन आर प्रेजेंट in same animal and plant। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा जीव, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन दोनों पाया जाएगा एक ही प्लांट पर एक ही एनिमल में। जैसे इसका अगर, जैसे एनिमल में जैसे आप लोग जानते होंगे, एक है अर्थवार्म। अर्थवार्म हो गया, स्नेल। इनमें मेल और रिप्रोडक्टिव आर्गन दोनों पाए जाते हैं। हालांकि अर्थवार्म जब हम लोग पढ़ेंगे, अर्थवार्म पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिलहाल हमको ये बताना है कि मोनोसियस है क्या। मोनोसियस का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एक ही एनिमल में पाया जाएगा, तो उसको बोला जाता है मोनोसियस। अब इसका यूनिसेक्सुअल तो समझ गए, तो मतलब कि यहाँ पे अगर आप लोगों को लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन आर सेपरेट। मतलब एक ही प्लांट पे या एक ही एनिमल पर मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन नहीं पाए जाएंगे। और देखो इसको आप लोग कह सकते हो, इसको बोल दो बाई सेक्सुअल। और बेटा एक और वर्ड है, इसको हार्मोफ्रोडाइट भी आप बोल सकते हो। ठीक, यूनिसेक्सुअल समझ में आया होगा, मोनोसियस समझ में आ गया होगा। अब एक वर्ड और भी जान जाओ, जो ह्यूमन होता है वह विविपेरस होता है। देखो विविपेरस का मतलब ये हो गया कि वह जीव जो बच्चे को उत्पन्न करती है, जिनका पालन पोषण, डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन माँ के अंदर हो, तो उनको बोला जाता है विविपेरस। या ये कह सकते हैं वे जंतु जो पुत्र उत्पन्न करते हैं, और वे जीव जो अंडे देते हों। या तो ऐसे कहो कि जिनका पालन पोषण माँ के शरीर के बाहर होता है। जैसे हेन हुआ, मुर्गी हुआ, वह अंडे देती है, तो उसका बच्चे जो, उसके जो बच्चे होते हैं वो आप लोग देखे होंगे कि 20 दिन 21 दिन तक उनका डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, हैचिंग होने के बाद निकलता है। लेकिन हम लोग जैसे उत्पन्न होते हैं डायरेक्ट, जैसे 9 महीना कंप्लीट हुआ, डेवलपमेंट बॉडी का हो गया, तो हम सब कुछ न्यूट्रिशन भी मिल रहा, डेवलपमेंट भी हो रहा, माँ की पेट से हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विविपेरस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और देखो एक कैरेक्टर और, हम लोगों में जो ह्यूमन होता है वह सेक्सुअल डाइमार्फिज्म पाई जाती है। डाइमार्फिज्म
डाइमॉर्फिज्म। जैसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब समझते रहे कि जो ह्यूमन होता है, आप लोग देखते हो कि जो फीमेल होती है, उसमें बियर्ड एंड मस्टेकी, मतलब कि दाढ़ी मूछ फीमेल में नहीं पाई जाती है ना। हम लोग देख के दूर से ही पहचान जाते हैं कि वह मेल है, वह फीमेल है। और देखो मेल में जो होता है, मेल में मिल्क ग्लैंड जो होती है वह क्या होती है, कहोगे इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव। और एक वर्ड नॉट डेवलपमेंट, लेकिन जो फीमेल होती है, फीमेल में इसका जस्ट उल्टा कहोगे कि मिल्क ग्लैंड एक्टिव होती है और डेवलपमेंट होता है। तो जैसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब यही हो गया कि हम लोग दूर से ही देकर पहचान जाएंगे कि वह मेल है कि फीमेल है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। जैसे देख लो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या सिस्टम बोल दो, जो भी है। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें एक होता है प्राइमरी सेक्स आर्गन या नेसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन बोल दो, सेक्स आर्गन बोल दो, जो भी बोलना है। और एक होता है एक्सेसरी सेक्स आर्गन। ठीक, तो हम लोग अगर मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स आर्गन, जिसमें टेस्टिज आता है। और एक्सेसरी सेक्स आर्गन में इपिडिडाइमस हो गया, वास डिफरेंसिया हो गया, सेमाइनल वेसाइकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, जितने भी ये सब हम लोग पढ़ेंगे ये एक्सेसरी सेक्स आर्गन। तो अभी ये मैं लिखा हूँ, अभी फिगर बनाऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो देखो बेटा, ये ब्लीडर है, आप लोग जानते हो क्या है ब्लीडर। ब्लीडर का मतलब मूत्राशय। यह किडनी है, हाँ, यहाँ से यूरिन आता है, यहाँ पे भरा रहता है। अब देखो यहीं से आप लोगों को समझना है कि देखो यह टेस्टिस, क्लियर, टेस्टिस से ऐसे थोड़ा सा आगे बन गया है। तो यह किडनी है, यह यूरेटर है, ये लूप बनाती है। जैसे ही यहाँ पे ये टेस्टिस जानते हो, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो यह जो डक्ट आई है, यह समझो ऐसे आती है लूप बनाते हुए, यूरेटर को ऐसे लूप बनाते हुए ऐसे आती है ऐसे। जैसा ये वाला फिगर बना है, आप लोग जानते हो इधर भी टेस्टिज रहेगा,
ऐसे आएगी घूमते हुए। तो एक का बना दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे देखो यह क्या हो गया, यह टेस्टीज हो गया, यह टेस्टीज हो गया, यह आपका हो गया इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस हो गया। यह जो हो गया, यह आपका हो गया वासा डिफरेंशिया। समझते रहो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव है। तो देखो ये टेस्टीज हुआ, ये एपिडिडाइमिस अभी क्लियर पूरा होगा। फिलहाल हम आपको समझाना है, जैसे हमने बताया था ना कि एक्सेसरी आर्गन अननेसेसरी आर्गन। तो क्या है, ये टेस्टीज एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंशिया। तो यह यूरेटर से जैसे यहाँ पे आती है लूप बनाते हुए, वासा डिफरेंशिया यहाँ पे खुल जाती है। यह है एक ग्लैंड है जिसका नाम आप लोग कहोगे सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। अब देखो सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंशिया मिलने के बाद जो डक्ट बनती है, इस डक्ट को तुम लोग बोलते हो इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। क्लियर? इजाकुलेटरी डक्ट क्या है, जब सेमाइनल वेसिकल वास डिफरेंशिया मिलकर आगे की तरफ जाती हैं तब। अब देखो यहाँ पे फिर इसमें खुल जाता है, यहाँ भी ऐसे रहेगा। ऐसे, और यहीं पे एक ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड है। इस ग्लैंड को बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखो बेटा, प्रोस्टेट कभी आप लोग देखे होंगे कि जो दादा उदा होते हैं तो उनमें यूरिन जो होती है रुक रुक कर आती है। एज मान के चलो कि 60 के बाद यह इनलार्जमेंट हो जाता है इसका। जब इनलार्जमेंट हो जाता है तो इसको बोला जाता है प्रोस्टेटाइटिस। मतलब अगर किसी आर्गन के आगे TITS लग गया तो ये समझ इन्फ्लामेशन इन आर्गन, तो इसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। ये बैक्टीरियल वायरल फंगल जो भी इन्फेक्शन अगर हो जाए, या तो आप कहोगे 60 के अबव यह स्वेल्डअप कर जाती है जिसके द्वारा यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, तो यहीं से कैथेटर लगा दिया जाता है, यहाँ कैथेटर आता है, पास हो जाता है। और बेटा देखो आगे की तरफ थोड़ा सा, यहाँ पे एक ग्लैंड और होती है, इसका फंक्शन क्या मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल आप लोग स्ट्रक्चर जानो। यह है तुम्हारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। समझ में आया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को आप लोग बोलते हो, एक वर्ड और बोलते हो काउपर्स ग्लैंड। समझ में आया? यह अब देखो हमने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में हमने पढ़ाया था, पहला क्या था, नेसेसरी आर्गन, नेसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन, या कहा था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन किसमें, मेल में। तो हमने बताया था कि ये क्या है, टेस्टीज है। अब देखो इसको समझ लो, टेस्टीज भाई, अगर यहीं पे फिगर एक बना दे रहे हैं, ये पेनिस हुआ, ये पेनिस का फिगर हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसको पेनिस को काट कर हटा दें, चलो मिटा दें इसको, तो क्या आप कभी भी बच्चा, तो यह जो मेल होगा कभी भी बच्चा उत्पन्न कर सकता है, इसको बच्चे होंगे, बोलो होंगे। हमने बताया कि भाई प्राइमरी या नेसेसरी सेक्स आर्गन जो है टेस्टीज है, स्पर्मेटाइजेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो इसमें होगा, तो इसमें स्पर्म बनेगा। तो यहाँ पे ये जो पेनिस है, यहाँ पे केवल और केवल आपका एक्सेसरी आर्गन है, न कि नेसेसरी आर्गन है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेनिस हो या ना हो, मेन यही होता है। तो देखा जाएगा तो नेसेसरी रिप्रोडक्टिव या आर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में क्या हो गया, टेस्टीज हो गया।
अब आपको बता, सेकेंड हमने क्या बताया था, सेकेंड हमने आपको बताया था एक्सेसरी आर्गन। अब आप बताओ एक्सेसरी आर्गन क्या है? तो आप कहोगे सर यहाँ से लोब्यूल्स होते हैं और लोब्यूल्स में से 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये रेटी टेस्टिज बनाती हैं। तो आगे आपको आएगा, यहाँ पे फिलहाल समझ लो कि एक्सेसरी आर्गन में आप पढ़ोगे एक्सेसरी डक्ट कहोगे तो डक्ट कहाँ से आएगी? तो डक्ट बोलोगे सर रेटी टेस्टिज आ जाएगी। फिर आपका आएगा वास इफ्रेंसिया आएगा, घबराओ मत, वासा इफ्रेंसिया, इसमें फिगर नहीं बनाए, आगे आएगा समझ, घबराओ मत, ये दोनों चीज़ें के लिए वासा इफ्रेंसिया। फिर फिगर में देख रहे हो इपीडिडाइमिस, थर्ड है इपीडिडाइमिस और बेटा फोर्थ बताओगे वासा इफ्रेंसिया। क्या है? वासा इफ्रेंसिया, ओ सॉरी डिफ्रेंसिया। और देखो बेटा, ये डक्ट ना होकर ये ग्लैंड है ना, सेमाइनल वेसाइकल, तो कितनी ग्लैंड हमने बताया है आप लोगों को? तो कहोगे सर 3। कितनी ग्लैंड है? 3। क्या क्या बताओगे? सर फर्स्ट है सेमाइनल वेसाइकल, सेकेंड क्या है? कहोगे प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। तो मिला जुला के ये समझाना था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो अब हाँ थोड़ा सा ये भी जान जाओ कि भाई स्क्रॉटम जो होता है, और सॉरी टेस्टिस जो होता है पाउच लाइक स्किन में कवरिंग रहता है ना, इसी को तुम लोग बोलते हो स्क्रॉटम जानते हो। थोड़ा सा क्या जाने, डक्ट जाने, ग्लैंड से जाने, और एक्सटर्नल, थर्ड है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आप लोग हमको पढ़ना है पेनिस को। तो समझ में आ गया होगा कि नेसेसरी आर्गन क्या है, टेस्टिज है। एक्सेसरी आर्गन में हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ ये जो डक्ट निकली है जिसका रेटी टेस्टी वासा डिफरेंसिया एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंसिया, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर ग्लैंड्स में देखेंगे सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में या फिगर में देखेंगे हम लोग पेनिस को पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम और भी अच्छे से वीडियो को बना सकें। थैंक यू।